brought to you by Infinix। इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। मियां खलीफा को महंगे पड़े ट्वीट, हुआ तगड़ा नुकसान। इंस्टाग्राम में भारी मात्रा में वायरल है ये डांस करता हुआ लड़का। नमक पारे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है आपको पता था। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात अरिजीत सिंह के फैन डॉग की। हजारों पोस्ट और ट्वीट्स के साथ मियां खलीफा का नाम ट्विटर पर ट्रेंड होता दिखा। हिंदी और अंग्रेजी में इजराइल फिलिस्तीन के विवाद और इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में फिलिस्तीन को सपोर्ट करना पूर्व अडल्ट स्टार मियां खलीफा को भारी पड़ गया है। मियां खलीफा का विवादों से पुराना नाता है, जैसा अखबार वाले लिखते हैं। अपने ही देश लेबनान में उनकी एंट्री बंद है। भारत के कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के समय ट्वीट करके भी वो भारतीय यूजर्स के निशाने पर थी और अब तो नौकरी पर ही बन आई है। बात करें कि मियां खलीफा ने लिखा क्या था, तो 7 अक्टूबर को उन्होंने लिखा कि अगर आप फिलिस्तीन की स्थिति को देख सकते हैं और फिलिस्तीनियों की ओर नहीं हो सकते तो आप भेदभाव करने वाले राज्य की ओर से गलत साइड पर हैं और वक्त के साथ इतिहास आपको ये बात साबित भी करके दिखाएगा। ऐसे ही एक और ट्वीट में लिखा था कि क्या कोई फिलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर्स को ये कह सकता है कि वो अपने फ़ोन फ्लिप करें और हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाएं। इसे मरने वालों का मजाक बनाना समझा गया और फिलिस्तीनियों को फ्रीडम फाइटर्स कहने पर जो बवाल मचना था वो तो अलग ही मचा। बाद में सफाई देती मिली कि मैं हिंसा को बढ़ावा देने के लिए नहीं कह रही थी। आगे फिर वही बात कि फ्रीडम फाइटर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो वही हैं, हर दिन आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। बातें रेड लाइट हॉलैंड कंपनी तक पहुंची। अमेरिका और यूरोप में अपने प्रोडक्ट बेचने वाली इस कंपनी ने मियां खलीफा से अपने करार को खत्म कर दिया। इस पर मियां खलीफा खुद को बड़ा बताने का दावा करते हुए, उनको गरियाते कूदते हुए भविष्य में उनके पास इन्वेस्टमेंट की भीख ना मांगने आने को कहती हुई भी नजर आई। वहीं प्लेबॉय की अपने क्रिएटर्स को मेल पर भेजी वो चिट्ठी भी खूब चली जिसमें मियां खलीफा के कंपनी से संबंध खत्म कर दिए जाने की बात कही गई थी। ये खबरें देखकर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने 2 काम किए। पहले वो आए जो मीडिया वालों को कह रहे थे कि यही सब दिखाओ और कोई न्यूज़ नहीं बची है क्या, खुद को पत्रकार कहते हुए शर्म नहीं आती और कुछ दिखाने को बिल्कुल नहीं बचा है क्या। कुछ लोग इस कमेंट बॉक्स में भी यही बात लिखाएंगे। स्वागत है आपके विचारों का। कुछ अपनी राय देते मिले कि मियां खलीफा खुद अपने मुल्क से बैन हुई पड़ी हैं। कुछ ने व्यर्थी बातें लिखी कि इसका क्या नुकसान होगा, इसने तो लाखों युवाओं का नुकसान कर रखा है पहले ही। एक यूजर ने लिखा कि जिस दुनिया में मियां खलीफा जैसी सामाजिक कार्यकर्ता, मलाला यूसुफजई जैसी स्त्री रक्षक और रिहाना जैसी किसान हो तो उस दुनिया का भला सिर्फ प्रलय ही कर सकता है। किसी ने समर्थन में कहा कि ह्यूमन राइट का सम्मान करने वाला पैसे को अहमियत नहीं देता है, तो लोगों ने पलटकर कहा कि सही बात, पॉर्न स्टार पैसे के लिए पॉर्न नहीं बनाता, वो तो सामाजिक संदेश देता है। लोग अपने हिसाब से बातें लिख रहे हैं। कुछ यूजर्स इजराइल बिकम स्टेट इन 1948 एंड फिलिस्तीन एग्जिस्ट सिंस मोर देन 100 ऑफ ईयर्स, ऐसी बातें। और फिर हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मियां खलीफा जैसे ट्वीट करते हुए दिखे। मतलब ये वो इंगेजमेंट और रीच वाला खेल है। मुझे हमेशा से लगता है कि मैं सही समय पर नहीं पैदा हुआ हूँ। आजकल के बच्चों को खेलते कूदते 90% लाते देखता हूँ तो कलेजे में सांप लौटने लगते हैं। थोड़ा सा तारक मेहता के उल्टा चश्मा के भीड़े की तरह लगूंगा कि हमारे ज़माने में तो एक नंबर के लिए मारकाट हो जाया करती थी। खैर, बात यह है कि लगभग 2 महीने पहले शिक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की थी कि बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार होंगे। इसी खबर पर नया अपडेट ये है कि ये परीक्षा दोनों बार देनी जरूरी नहीं होगी। अब छात्र अगर अपनी पहली बार की परीक्षा के नंबर से खुश हैं तो दूसरी वाली परीक्षा छोड़ भी सकते हैं और अगर वो अपने नंबर को सुधारना चाहते हैं तो दोबारा फिर से परीक्षा दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को बच्चों की, उनके तनाव की बड़ी फिक्र है, उसके लिए कुछ काम भी किया जा रहा है। मगर मेरी बस यही शिकायत है कि जब मैं स्कूल में था तब ये सब क्यों नहीं हो रहा था। मैंने कितने पाप किए कि मेरे टाइम पे ये सब नहीं हो रहा था। क्यों, आखिर क्यों? ब्लूटूथ से गाने लेने वाली जनरेशन के लोग जिंदगी में कुछ जाने न जाने जीवन में गानों की और प्लेलिस्ट की अहमियत को जरूर समझते हैं। इंटरनेट के आने के बाद ये सब ऑनलाइन होने लगा और लोग ऑनलाइन प्लेलिस्ट बना के लोगों के साथ शेयर करने लगे। लोगों की प्लेलिस्ट में टेलर स्विफ्ट, रिहाना, ड्रेक, दुआ लिपा, वीकेंड ने जगह बना ली। लेकिन जब अंदर से कुछ फील होने की बात होती है ना, तो ट्रक से बजता आए हो मेरी ज़िंदगी में ही आपको कुछ फील करवा पाता है। अब आप ये कहोगे कि ये गाना मैं गा सा क्यों नहीं रहा हूँ। कॉपीराइट, गला, बहुत कुछ है जीवन में। ट्विटर पर एक फोटो वायरल है। फोटो में किसी ने इंडियन बस ड्राइवर्स की प्लेलिस्ट बनाई है। 4 घंटे 34 मिनट की इस प्लेलिस्ट को 4000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। इस प्लेलिस्ट में मुझसे मोहब्बत का, तुमसे कोई प्यारा, कोई मासूम, राह में उनसे, इस तरह आशिकी का जैसे दिल चीर देने वाले गाने थे।
किसी ने कहा कि मुझे घर की सफाई वाली प्लेलिस्ट चाहिए क्योंकि दिवाली आ रही है। यूजर ने सर्च किया तो प्लेलिस्ट भी मिल गई। किसी ने कहा कि बुरे दिनों में सबसे ज्यादा जरूरत इसी की होती है। एक ने तो उसको खरा सोना तक बता दिया। कहा शेयर करने के लिए शुक्रिया, ये गोल्ड है। अंग्रेजी उतनी ही बोलनी चाहिए जितनी सुनने वाले को हजम हो जाए। कल मैंने बोलने की कोशिश की थी, खुद को ही हजम नहीं हुई। खैर, कई बार आपको ऐसे ट्वीट दिख जाते हैं, पोस्ट दिख जाते हैं कि दिमागी चक्कर आ जाता है। समझ ही नहीं आता कि आखिर इस चीज पर रिएक्ट करें तो करें कैसे। ऐसा ही कुछ हमें ट्विटर पर नजर आया। ट्वीट पर था कि डैड बॉट सम सॉल्टी फ्राइड पेस्ट्री स्ट्रिप्स, व्हाई डिड आई नेवर नो ऑफ दिस। और साथ में थी नमक पारे की तस्वीर, सॉल्टी फ्राइड पेस्ट्री स्ट्रिप्स। सच में अब हम नमक पारे को सॉल्टी फ्राइड पेस्ट्री स्ट्रिप्स कहेंगे क्या? खुद नमक पारे को ये सुन के आश्चर्य हो जाए कि उसको सॉल्टी फ्राइड पेस्ट्री स्ट्रिप्स कहा जा रहा है। कह भी कैसे कर सकता है? मतलब इस ट्वीट को 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा और इस ट्वीट ने अकेले इंडिया पाकिस्तान को एक कर दिया। एक यूजर ने कहा कि मैं जो एक जर्मन हूँ और 3 साल से पाकिस्तान में थी, मैं 3 साल पाकिस्तान में थी, इसे नमक पारे के नाम से ही जानती हूँ। किसी ने कहा कि जब नमक पारा हायर स्टडीज के लिए ऑक्सफोर्ड चला जाए तब। एक ने कहा कि यार प्लीज नमक पारे की ऐसी बेइज्जती मत करो। अगर आप पिछले 2-3 दिनों में गलती से भूले भटके भी इंस्टाग्राम पर घूम कर आए हैं तो आपने ये गाना जरूर सुना होगा, दिल विच तेरे लिए टाइम कट के। समझ गए ना कौन सा गाना? इस पर नाचता लड़का इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि इंस्टाग्राम में हर दूसरा मीम या रील इसी लड़के का है। इस पर इतने मीम्स देख चुका हूं मैं कि मेरे दिमाग में बस यही गाना बार बार गूंज रहा है। लोगों ने बहुत ही ज्यादा मजेदार मीम्स बनाए हैं। जैसे किसी ने कहा कि मेरे दादाजी दूसरे गांव जाते हुए और रास्ते में बीड़ी मांगने वाला भूत। किसी ने इस लड़के पर केन विलियमसन की फोटो लगा दी और कहा कि भारतीय सोचते हुए कि वो आसानी से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, और नीचे लिखा कि ये इंसान केन विलियमसन क्यूट और इनोसेंट सी स्माइल के साथ। फिर किसी ने दिखाया कि जब आप 9 बजे चाय पियो तो 9:02 पर पॉटी। गाना और डांस स्टेप अब इतने वायरल हैं कि अजय पॉपट्रॉन ट्यूटोरियल चैनल ने, जो ऑनलाइन डांस सिखाते हैं, इस वीडियो का डांस ट्यूटोरियल भी बनाकर डाल दिया है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिकॉस डे की, और पिकॉस डे में आज बात करेंगे एक वीडियो और एक अकाउंट की, अ लॉस्ट गर्ल जर्नी, A_LOSTGIRL_जर्नी। इस नाम का हैंडल है सोनाली ओसवाल का। उन्होंने अपने पेट डॉग कोको का वीडियो डाला जो बाकी गानों पर नहीं लेकिन अरिजीत सिंह के गानों पर रिएक्ट करती है, ऊंचे स्वर में गाने के साथ आवाज निकालती है। सोनाली ने कैप्शन में लिखा कि हेल्प अरिजीत सिंह डाई हार्ड फैन कोको रीच हिम। वीडियो लगभग 28 लाख लोगों ने देखा और टी सीरीज से जुड़े शिवम नाम की यूजर ने बाद में जानकारी दी इसी वीडियो पर कि वीडियो अरिजीत सिंह तक पहुंच भी गया है। कॉपीराइट कारणों से आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आप सोनाली के अकाउंट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत प्यारा वीडियो है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।